तो बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक खत्म कर लिया जाएगा। ये एक्सपर्ट्स का मानना है, शाम तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। एम्बुलेंस वहां पर तैयार है, स्ट्रेचर रेडी रखे गए हैं जिनमें मजदूरों को ले जाया जाएगा, ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि 41 दिन एक अंधी बंद सुरंग में आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा उनका जीवन रहा होगा। पाइप के अंदर जाने की प्रैक्टिस की गई है ताकि इस पाइप के जरिए एक एक करके मजदूर बाहर आएंगे। ये मॉक ड्रिल हम आपको दिखा भी चुके हैं, कैसे फंसे मजदूरों को बचाने के लिए प्रैक्टिस की गई है और एक एक प्लान तैयार है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, एक्सपर्ट यही बता रहे हैं शाम तक पूरा हो जाएगा काम। जी बिल्कुल, देखिए 55.3 मीटर्स यानी कि 55.3 मीटर और कुल लेंथ लगभग 57 मीटर्स है, हो सकता है 59 हो, तो कुछ ही मीटरों का फासला रह गया है। और शाम तक, हमने पहले ही बताया था कि शाम के 6 बजे तक अनुमान लगाया जा रहा है कि खुशखबरी आ सकती है। यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो भी ये बयां कर रही हैं। देखिए, हम तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि एक तरफ रैट माइनर्स हैं जिनका जो जज्बा है, जो जोश है और उनकी जो स्किल है वो एक जीवन दान के रूप में इन तमाम श्रमिकों के लिए है। और दूसरी ओर वो श्रमिक है जो हमारे देश के श्रमिक, जो देश की नींव रखते हैं, 41 श्रमिक, उन्होंने भी एक बहुत हौसला दिखाया है, क्योंकि अगर हम और आप इस परिस्थिति में होते तो शायद ही इतनी कठिन परिस्थिति में इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत रह पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से खुशखबरी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि 17वें दिन ये जो सिलकियारा टनल है, यहां से जो जिंदगी की जंग है वो जीतेगी। बिल्कुल, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि सारे प्लान्स अपने जगह पर हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं। हालांकि इस बारे में डिटेल में तो नहीं बताया गया, लेकिन जब मजदूर बाहर आएंगे उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? एम्बुलेंसेस तो हम देख पा रहे हैं, स्ट्रेचर वहां पर मौजूद है, और क्या तैयारियां हैं वहां मौसमी? एकदम देखिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। जिस तरह से जो श्रमिक हैं जब बाहर आएंगे तो एक तो उनको मास्क मुहैया कराया जाएगा, मास्क दिया जाएगा, और उसके साथ साथ ग्लासेस भी होंगे, क्योंकि जो टनल है उससे निकलते वक्त 17 दिन तक आप एक सुरंग में फंसे हुए थे, तो शारीरिक तौर से थोड़े कमजोर हो सकते हैं। और उनके जो सबसे कमजोर यानी कि जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज होगी, उनको पहले निकाला जाएगा, बाद में जो बाकी हैं उनकी बारी आएगी। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स जो है पूरी ड्रिल करेंगे, वो चेक करेंगे कि क्या जो ड्रिलिंग हुई है, जो हम लोग मंजिल तक पहुंचे हैं, क्या ये सेफ है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि बाहर निकालते वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस के कोई भी घटना घटे। तो इसके लिए भी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, एक्सपर्ट्स पूरी एक्सरसाइज करेंगे टनल से अंदर बाहर आते वक्त। और पीछे देखिए आप, ये गद्दे लाए जा रहे हैं, ये गद्दे लाए जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो किस चीज की हो रही है तैयारी आप देखिए। एक तरह से हो सकता है कि जो ज्यादा बीमार हो उनके लिए व्यवस्था की जा रही हो। ऐसा तो वैसे जानकारी मिली है कि कोई भी ज्यादा बीमार नहीं है, पर वीकनेस हो सकती है और पूरी एक्सरसाइज एक आपके मानसिक रूप से आप पर दबाव डाल सकती है। तो यहाँ पे हरकत हम लगातार देख रहे हैं, लगातार जो एजेंसियां हैं उनके कर्मी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऊपर देखिए आप, एनडीआरएफ की मुस्तैदी यानी कि अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। शाम तक का इंतजार है, पर किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, इसलिए अलर्टनेस पूरी है। शाम का इंतजार अलर्टनेस के लिए नहीं है, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। मैं आपको बता रही थी कि पहले जो है एक ड्रिल की जाएगी, अंदर से लगभग 50 मीटर बाहर लाने के लिए इन पाइपों के जरिए कैसे आना है। हो सकता है एक छोटी ट्रॉली का इंतजाम किया जाए और एक के बाद एक। मौसमी, आपको देखना चाहेंगे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दरअसल अब हलचल सुरंग के बाहर तेज हो गई है।
स्ट्रेचर्स को और कुछ अन्य उपकरण और सामान को सुरंग के भीतर ले जाया जा रहा है। ये एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात थी। इस तरह से हमने आपको दिखाया था कि अलग अलग टीम्स अपने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। 2 मीटर से भी कम दूरी, यानी कि अब से कुछ ही देर पहले 3 मीटर और अब 1 मीटर का फासला तय कर लिया गया है, यानी कि अब 2 मीटर से भी कम दूरी रह गई है। 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए भी वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो मजदूर ज्यादा बीमार होंगे, उनमें शारीरिक ताकत कम होगी, उन्हें पहले बाहर निकाला जाएगा, ये प्राथमिकता रहेगी। और ऐसे में जो लगातार संपर्क बना हुआ है मजदूरों से, वो काफी काम में आने वाला है। उत्तरकाशी का ये सिलक्यारा छोर हम आपको दिखा रहे हैं, उस टनल का, जहां पर इस वक्त हलचल तेज हो गई है। एम्बुलेंस भी अब इधर उधर जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले तक ये पार्क्ड थी, लेकिन अब इन्हें तैयार कर लिया गया है और खास तौर पर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें बिना व्यवधान के इन एम्बुलेंस में इन मजदूरों को सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा।